हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकल की दुकान की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक रौनक नाम का व्यक्ति था, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुज़रता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंगू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? रौनक ने कहा, भाई 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंगू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिखकर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंगू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंगू को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान पर। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया।
उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंगू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंगू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंगू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंगू को गवाही के लिए। कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंगू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान पर। माफ़ी मांगी और मदद भी मांगी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कुढ़कते हुए 5,000 रुपये दिए। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंगू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गंगू पहुंचा। दरबार में करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू
किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंगू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान पर। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंगू सदमे में आ गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर गंगू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पीटकर रह गया। आज हमने पढ़ा अकल की दुकान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।